ज़बूर 83। ए खुदा खामोश ना रह, ए खुदा चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि देख तेरे दुश्मन उधम मचाते हैं और तुझसे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबा बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में हैं मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम इनको काट डालें कि इनकी कौम ही ना रहे और इस्राएल के नाम का फिर जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है। वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, मुआब और हाजरी, जबल और अमून और अमालीख, फ़िलिस्तीन और सूर के बाशिंदे। असूर भी इनसे मिला हुआ है। उन्होंने बनी लूत की कुमक की है। तू उनसे ऐसा कर जैसा मिद्यान से और जैसा वादी खैसून में सीसरा और याबीन से किया था, जो ऐन दौर में हलाक हुए। वो गोया ज़मीन की खाद हो गए। उनके सरदारों को ओरेब और ज़ैब की मानंद, बल्कि उनके शहजादों को ज़िबा और जुलमना की मानंद बना दे, जिन्होंने कहा है, आओ हम खुदा की बस्तियों पर कब्जा कर लें। ऐ मेरे खुदा, उनको बगोले की गर्द की मानंद बना दे और जैसे हवा के आगे ढंटल उस आग की तरह जो जंगल को जला देती है, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में आग लगा देता है, तो इसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफान से उनको परेशान कर दे। ऐ खुदावंद, उनके चेहरों पर रुसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हों। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहें, बल्कि वो रुसवा होकर हलाक हो जाएं, ताकि वो जान लें कि तू ही जिसका नाम यहोवा है तमाम ज़मीन पर बुलंद बाला है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।